नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जनपद मैनपुरी के करहल तहसील पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके संबोधन में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मैनपुरी विधानसभा का चुनाव जीता था, अब लोकसभा का चुनाव की जीत दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। और किस तरह का चुनाव नतीजे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, खासतौर से करहल विधानसभा क्षेत्र जिसको समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ कहा करते हैं, आज आपने देखा कि किस तरह का जोश उत्साह हमारे सब बूथ अध्यक्षों को, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। तो इस बार उसने संकल्प लिया है कि मैनपुरी को बड़े अंतर से इस बार न सिर्फ जिताने का भाजपा को काम करेंगे, न सिर्फ दुर्ग ढहाने का काम करेंगे, बल्कि क्लीन स्वीप मैनपुरी करने जा रही है। एक तरफा वातावरण और कोई भी चुनाव हमेशा कार्यकर्ता के कंधे की ताकत पर, उसके मेहनत की ताकत पर उसका परिणाम निर्धारित होता है। भाजपा का आज संकल्प पत्र जारी हुआ है। संकल्प पत्र में महिलाओं और बेरोजगार और किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, मगर वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो मैदान पे कहीं हकीकत होता दिखाई नहीं देता है। देखिए, मैं समझता हूँ जो इंडी गठबंधन है उसके पास न कोई कार्यक्रम है देश के लिए, न कोई रीति है न नीति है, और इन सब का ही परिणाम है कि देश की जनता इन पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है, न इनका कोई गंभीरता से संज्ञान ले रही है। इसका ठीक विपरीत आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों के आधार पर जिस तरीके से देश में विकास के मामले में नौजवान, गरीब, महिला, किसान के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, गरीब के हितों के लिए अनेकों दर्जनों योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए और वास्तविक हितधारक के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करने के लिए काम जो हुआ है, उसके बल पर सब लोगों को मोदी जी की गारंटी पर पूरी गारंटी मानते हुए विश्वास कर रही है। उसको जनता को मोदी की वारंटी है, क्या संकल्प पत्र के द्वारा या पहले भी बार बार जो मोदी जी ने वादे किए हैं 100% निभाने का काम किया है, उसी का परिणाम होगा कि देश एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प, विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प, देश को हर क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकसित देश हैं उनके समकक्ष खड़ा करने की ताकत किसी ने पैदा की है, आदरणीय मोदी जी ने की है। उससे भी बड़ी बात, 10 साल में 1 रुपया का भ्रष्टाचार का, किसी भी बड़े घोटाले का कोई भी आरोप न किसी भारत सरकार के ऊपर है, न किसी मंत्री के ऊपर है, और न किसी प्रदेश सरकार के ऊपर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके ठीक विपरीत ईडी गठबंधन के रूप में जिन जिन स्टेट में जिन जिन लोगों की सरकारें थीं या हैं, वो कहीं न कहीं आज आधे से ज़्यादा ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल के चीजों के अंदर। आज मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु के नाती को आपने भारतीय जनता पार्टी के दामन थमाया है, इससे कितना बल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, ये सहयोगी वालों ने कभी भी किसी अपने सहयोगी का कभी न्याय नहीं किया, सहयोगी को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो आदरणीय नथु सिंह जी ने, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कथका सिखाने का नहीं, बल्कि अपने चेले के रूप में अपनी सीट छोड़ के जसवंतनगर सीट पर राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था, उस परिवार के साथ भी कोई न्याय नहीं दे पाए। लेकिन इतना ही छोड़ लीजिए, आदरणीय बलराम सिंह यादव जी के साथ क्या होगा, उनके परिवार के साथ क्या होगा, आदरणीय चंद्रजीत यादव के साथ क्या होगा, आदरणीय रामदास जी के साथ क्या होगा, जितने भी यादव लीडर थे सबका सफाया करने का काम इन्हीं ने किया है, सैफई परिवार ने किया है। कभी भी किसी यादव को समकक्ष न आ जाए, उसका राजनीतिक कर न बढ़ जाए, इसलिए अगर राजनीतिक रूप से यादवों के सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन के रूप में किसी ने निपटाने का काम किया है तो यही परिवार है। उसमें आदरणीय नथु सिंह भी शामिल है, और चूँकि परिवार समझ चुका है कि इनसे कोई हल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर
उनका भविष्य उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा में जहाँ हर वर्ग धर्म जात के लोगों का समान है जगह तो बैठा हुआ गुलदस्ता जिसमें अगला पिछड़ा ऊंचा नीचा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब बैठे हुए हैं। ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी को क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। ये भाजपा है। भेड़ बकरी वाले आपके बयान पे सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को एक बयान एक आया है कि ये शोभा अशोभनीय है, ये भाषा कौन था हमने किस गल नहीं, आपने जो कहा था कि भेड़ बकरी अगर हो तो वो भी पार्लियामेंट में चुनाव हो। बच्चा कौन है? अभी कितनी टिकटें यादव को अभी फुल टिकट दी है उसमें सब परिवार के लोग किसको दे दी? तो सारे यादव बेवकूफ़ थे, सारे बिना निरक्षर हैं, बिना पढ़े लगे। खेपई वालों के अलावा परिवार के अलावा किसी प्रदेश के यादव को राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा है नहीं कोई। इनकी पार्टी में भी जो थे या हैं उन्होंने किसको टिकट दे दी? नहीं दिया ना। फिर अगर 18 साल का एक और होता उनको मिल जाती, उसके बाद अगर कहीं गुंजाइश होती कि संविधान में तो दे ही देते भेड़ बकरी अब 5,000 वालों। मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तमाम सरकारी योजनाओं का बिना भेदभाव के लोगों को लाभ और उसका उपयोग करने को मिला। इस तरह से सरकार ने किसी के पीछे भेदभाव नहीं किया। ऐसे में विपक्ष इस बात का आरोप